नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अब आज हम 51 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखते हैं ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर की एसआई इकाई, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। विभवांतर की इकाई है आंसर द वोल्ट। वाट किसकी है? वाट है पावर का इकाई है, वाट पावर का है। और जूल वर्क का है, और कूलाम किसका है? चार्ज का इकाई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो आंसर है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। ठीक है, इंडक्टेंस की है, इंडक्टेंस की क्या है? हेनरी है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ठीक है ना। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल है दाब की इकाई है। ठीक है ना। और फैराड यानी कैपेसिटेंस की इकाई है, यानी धारिता। बोले तो धारिता, धारिता की इकाई क्या है? फैराड है। ठीक है, देखते हैं डिस्क्रिप्शन में धारिता की धारिता की इकाई क्या है? फैराड है। धारिता की इकाई क्या है? फैराड है। और प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है, यानी इंडक्टेंस। दाब की इकाई पास्कल है, और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। शक्ति की इकाई, पावर की एसआई यूनिट क्या है? तो पावर की एसआई यूनिट है वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पावर का एसआई यूनिट वाट हो जाएगा। अर्ग सीजीएस पद्धति में मात्रक है किसका? कार्य का। जूल एसआई पद्धति में मात्रक है कार्य का या ऊर्जा का। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि 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 कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? जी के मान की एसआई इकाई वही है जो स्पेस दिया हुआ है। जो क्या है? स्पेस दिया हुआ है। जो स्पेस दिया हुआ है कि एसआई इकाई है। तो जी के मान की इकाई क्या है? तो जी के मान की इकाई वही है। जी के मान का तो इकाई है क्या है? त्वरण की इकाई। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है। और जी का मान भी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का ऐसा यूनिट एक ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चुंबकीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बिफोर रेलवे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और अदर एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी साइंस आती है वहाँ सारी जगह ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या बोल रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसका यूनिट है? देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक है? तो आंसर है डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये मात्रक किसका है? तो आंसर है गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी का वैल्यू। जी का क्या है? कैपिटल जी का क्या है? ये मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक ऐसा ही इकाई है जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश द्वारा इसको क्या दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया? हेनरी कैवेंडिश द्वारा। इसका विमीय सूत्र m-1 L2 T-2 m-1 L3 T-2 होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो आंसर है ओम मीटर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जूल क्या है? कार्य की इकाई है। ओम क्या है? रेजिस्टेंस का इकाई है यानी प्रतिरोध का। एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की इकाई है आई। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और तापमान। प्रतिरोधकता का मान जो होता है पदार्थ की प्रकृति। ओके, याद रखिएगा, पदार्थ के नेचर पर यानी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है और ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, जहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है, एल क्या है? लंबाई है, और ए क्या है? क्षेत्रफल है, जहाँ रो एक नियतांक है। ठीक है ना? इसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है ना? इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भार की SI इकाई स्पेस दिया हुआ है कि SI इकाई के बराबर होता है। भार की SI इकाई किसके बराबर होता है? तो आंसर देता बल के। W बराबर क्या होता है? mg, और F बराबर भी होता है। तो ये क्या है? भार की SI इकाई किसकी SI इकाई के बराबर होता है? आंसर है बल की। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। फला चाल स्पेस दिया हुआ है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल की SI इकाई मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है।
59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से किन दो राशियों की इकाई एक ही होती है, इनमें से कौन सी दो राशियाँ हैं जिनकी इकाई एक ही है। तो हमने इसके पहले ऊपर डिस्कस किया है, बल और भार की इकाई भी क्या है, सेम है, यानी कि बल का भी न्यूटन और भार का भी न्यूटन। और दूसरा है बल और उत्क्षेप बल, दोनों बल के ही प्रकार हैं, यानी कि इसका भी हो जाएगा क्या, दोनों का क्या हो जाएगा, बल और उत्क्षेप बल, और बल और भार दोनों की एसआई इकाई सेम रहती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है, दाब का इकाई पास्कल, भार बल या उत्क्षेप इसका क्या है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी ठीक है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, ये 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीटर पर सेकेंड या ms⁻², या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसकी एसआई इकाई है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका, त्वरण का इकाई है। ठीक है, त्वरण का इकाई है। वेग का इकाई मीटर पर सेकेंड होता है, वेग का, बल का न्यूटन होता है। ओके, गति का भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। ओके, तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है ना, त्वरण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है, स्पेस दिया है कि एसआई इकाई जूल पर सेकेंड होती है। जूल, ध्यान रखिएगा, जूल क्या है, काल का मात्रक है, डब्ल्यू लिख दिया। सेकेंड किसका मात्रक है, टी का मात्रक है। ठीक है, तो W/T ये किसका होता है, P, यानी शक्ति। कहीं पर लिखा हुआ है शक्ति में मारते आंसर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर सेकेंड के बराबर होती है, और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे न्यूटन फला के मापन की इकाई है। न्यूटन किसके मापन के, स्पेस दिया न्यूटन इसके मापन की इकाई है, तो आंसर है बी नंबर, न्यूटन किसके, बल के मापन की इकाई है। ओके, दाब का क्या है, पास्कल है। शक्ति का, पावर का वॉट है। प्रतिरोध का ओम है, और बल का क्या है, न्यूटन है। ओके ना, डिस्कशन में क्या रहा है देखते हैं। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु के परिवर्तन में लाता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर होता है m/a, याद रखिएगा, बल F बराबर होता है m/a, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, MASS मास है, और ये क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन, त्वरण। ओके ना, ये क्या है, त्वरण है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है, स्पेस दिया है कि एसआई यूनिट न्यूटन है, हम बातचीत पहले कर चुके हैं। वजन यानी वेट और बल का इकाई क्या है, न्यूटन है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और बल एक क्या है, सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, तो बल का मात्रक न्यूटन है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण G जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। इसका मान जगह के साथ क्या होता है, बदलता जाता है, जगह के साथ क्या है, बदलता रहता है। ओके, इसकी एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है, और बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बातचीत करते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई बहुत बार हम लोग बातचीत करते हैं, एम्पियर। वोल्ट किसकी है, वोल्टेज की, ठीक है ना। वोल्ट किसकी है, वोल्टेज की, यानी विभव की। हिंदी में बोलेंगे तो वोल्ट विभव की इकाई है, विभव, विभव की इकाई है। कूलाम चार्ज की इकाई है, चार्ज बोले तो आवेश, आवेश की इकाई है, ओके ना, ओके, आवेश की इकाई है, ओके ओके। ओम रेजिस्टेंस की इकाई है, एम्पियर करंट की इकाई है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या बोलता है। किसी विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा आई बराबर होता है Q/T, यानी आवेश बटे समय। ये आपका कौन सा 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अभी हल्के हल्के सवाल हैं, लेकिन बट पूछता है, जहाँ पर भी साइंस आती है वहाँ पर सभी जगह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो रेलवे में आए हुए हैं या अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हैं। स्पेस दिया हुआ कि एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है, तो आंसर है विद्युत धारा की। विभवांतर की क्या है, वोल्ट है। विभवांतर की क्या है, वोल्ट। उसके बाद विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है, कूलाम है। विभवांतर की इकाई वोल्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट बचता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का इकाई क्या है, रेजिस्टेंस। आर का इकाई है ओम, क्या है, ओम, ओके। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, फला स्पेस दिया हुआ कि एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसकी एसआई इकाई, हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर है विभवांतर की एसआई। विद्युत आवेश का हमने डिस्कस किया है, कूलाम, कूलाम इसका एसआई इकाई क्या है, कूलाम है। प्रतिरोध इसका एसआई इकाई क्या है, ओम है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है, ठीक है ना। इसको किसके द्वारा मापते हैं, वोल्टमीटर से, या उसी को विभव मापी बोलते हैं, से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम, किसका मापन, ओम, इसका मापन ओम के नियम से भी किया जा सकता है या किया जाता है। अर्थात विभवांतर V बराबर होता है R/I, यानी V बराबर होता है IR, ओके। चूँकि हम जानते हैं विभवांतर, विभव V बराबर होता है I/R, जहाँ I क्या है, करंट है, और ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ओके। नेक्स्ट बातचीत करेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन है, कूलाम। कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम विद्युत आवेश की है, ओके। प्रतिरोध का इकाई क्या है, ओम है। विभवांतर का इकाई क्या है, वोल्ट है, ओके। नेक्स्ट बातचीत करेंगे, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसकी एसआई इकाई क्या है, कूलाम है। नेक्स्ट है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है, त्वरण का एसआई इकाई तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आंसर हो जाएगा दिस वन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बातचीत करेंगे, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
त्वरण एक क्या है, सदिश राशि, ध्यान रखिएगा। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका एसआई मात्रक, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की एसआई है, आंसर द केल्विन। केल्विन क्या है, एसआई इकाई है तापमान की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन के है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें बल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट जो इसका सिंबल है तथा क्वथनांक को 373 केल्विन यानी के माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई, आंसर था दाब की। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब एक कैसी इकाई है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दाब P बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल अपान पृष्ठ का क्षेत्रफल, P बराबर F/A। ओके, इसका क्या है, F/A। दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन 71। आइए बातचीत करते हैं 70 नंबर 1 क्वेश्चन की। क्या कहता है, भार की एसआई इकाई वही है जो, किसकी एसआई इकाई है, भार की एसआई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो भार की इकाई बल की इकाई के समान है। भार तथा बल दोनों सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। भार तथा बल दोनों एसआई मात्रक किलोग्राम, भार तथा बल दोनों के एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है, ठीक है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, इनमें से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, आंसर है समय सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी सारी सापेक्ष राशियाँ हैं, त्वरण भी सापेक्ष राशि है, दूरी भी सापेक्ष राशि है और वेग भी है। बाकी ए या बोले तो समय क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आंसर देता सी आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व चूँकि यह रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बाकी संवेग का भी होता है, बल का भी होता है, घनत्व का भी होता है। आइए डिस्कशन में बात करते हैं इनके मात्रकों के बारे में। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है, कौन सी इकाइयाँ समान नहीं है। तो सबसे पहले समान देखें, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर, और बल और दाब दोनों का मात्रक अलग अलग होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी आंसर आपका हो जाएगा कि निम्न में किस युग में इकाइयाँ समान नहीं, तो आंसर है बल और दाब समान नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है,
बल और दाब इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ओम मीटर इकाई है किसकी? ओम मीटर इकाई आंसर है प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A ओम मीटर। मंदता नेक्स्ट बातचीत करेंगे। मंदता की एसआई इकाई है, तो आंसर रहता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदता या इसी को हम मंदन बोलते हैं। त्वरण मतलब होता है त्वरण का मतलब होता है किसी चीज़ का स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ना। मंदन का मतलब है किसी चीज़ की स्पीड कंटिन्यूस घटाना। तो जो त्वरण होता है स्पीड को क्या होता है इंक्रीज़ करता है, और जो मंदन होता है जो स्पीड को क्या करता है वो घटाता है। ठीक है ना, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। दोनों का यूनिट सेम ही रहता है। किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता या मंदन कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं? किनके एसआई इकाइयाँ समान हैं? तो कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। बाकी सबकी डिफरेंट रहता है, क्योंकि बल का हम देखेंगे तो न्यूटन, और दाब का देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल का देखेंगे तो न्यूटन, दूरी का देखेंगे मीटर, संवेग का अलग है, बल का अलग है, इसलिए सबका अलग अलग है। केवल जो आपका जो मिलता है सेम है, तो आंसर है कार्य और ऊर्जा का। 77 के बाद अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। ओके, देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से करेक्ट हो जाएगा। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए। ठीक है, सही का मिलान करना है। सही का मिलान कीजिए। वाट को हम किससे मिलाएंगे ये देखना है। जो हम पहले सीधे आंसर से हम मैच कराते हैं। क्या कह रहा है इसमें? ए नंबर करेक्ट। पहले का ए बोले तो वाट 1 सेकेंड है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि सही का मिलान करना है, कौन किससे मिलान करेगा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? क्या किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? तो आंसर 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है? तो 1 किलोवाट आवर में जो जूल की संख्या होती है वो होती है कितनी? 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, नेक्स्ट 1 HP यानी 1 हाउस पावर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हम बात करेंगे वाट का। हम इसको डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं P बराबर पावर, P बराबर होता है W/T। ओके, जहाँ W क्या है? पावर। इसका मतलब क्या होता है? वाट। ठीक है, ओके। तो W यहाँ पर P बराबर W/T यानी कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य क्या है? कार्य का मतलब होता है कार्य का फार्मूला होता है F.D, F × D।
अपॉन, टी का मतलब टी बोले तो समय यानी सेकेंड, एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, डी का मात्रक हो जाएगा मीटर, टी का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आना चाहिए। तो इसका मात्रक हो जाएगा डब्ल्यू बराबर इधर हो जाएगा न्यूटन, नैनोमीटर नहीं इधर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए न्यूटन, इधर होना चाहिए इधर पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे आप। 79, अब 80 नंबर पर बातचीत करते हैं। एटी नंबर में विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आप लोग सभी जानते हैं, एम्पियर है। हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है, एम्पियर है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। धारा कैसी राशि है? तो आंसर है अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट 81 नंबर बातचीत करेंगे। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है, आंसर है द मीटर। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का मात्रक है। किसका है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। सेकेंड समय का मात्रक है, ठीक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है, मास बोलते हैं इसको, इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आंसर नंबर है, किसी पदार्थ की मात्रा मापना है तो मोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस घनत्व मापना होता है, चुंबकीय प्लस घनत्व टेस्ला, वर्क जूल डब्ल्यू आर। नेक्स्ट बातचीत करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का क्या कह रहा है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 गुणित 10 की पावर 23 कितना होता है? 10 की पावर 23 होता है। 6.023 गुणित 10 की घात 23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई है। टेस्ला किसका इकाई है? याद रखिएगा, टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई है। जूल कार्य का, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। लक्स किसका मात्रक है? लक्स प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? लक्स है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला है और कार्य का मात्रक जूल है। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक कौन सा है? तो ये लिखा है हुआ है MOL, ठीक है ना। 83 के बाद हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 84 नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो आंसर हम सभी लोग जानते हैं, किलोवाट आवर। ये हमारे घर से जुड़ा हुआ है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? हम जानते हैं I बराबर होता है I बराबर क्या होता है? हम जानते हैं I बराबर Q/T। Q क्या है? Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक क्या है? सेकेंड, ठीक है।
कूलाम पर सेकेंड, यही तो लिखा हुआ है, यानी आई का मात्रक है। आई बोले तो एम्पियर, एम्पियर बोले तो धारा, तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर, मीटर पर सेकेंड। तरंग का वेग किस में मापते हैं, तरंग का वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। हर्ट्ज से क्या मापते हैं, आवृत्ति मापते हैं या आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। सेकेंड समय का मात्रक है, ठीक है। मीटर लंबाई का मात्रक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, आंसर है डेसिबल में। एम्पियर में क्या मापते हैं, एम्पियर में करंट मापते हैं, एम्पियर में करंट मापते हैं। जूल, ये वर्क कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी, एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। ओम किसका मात्रक होता है, आंसर है रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कोई समस्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करेंगे ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किस में, आंसर द डेसिबल में मापी जाती है। ओके, डिस्क्रिप्शन हम लोग बातचीत करेंगे डिस्क्रिप्शन की। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि 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 तरंग अंदर तरंग, ध्वनि तरंग क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। यानी श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। 88, इसके बाद हम 89 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 89 में अब हमारा एक क्वेश्चन के कौन सा स्टार्ट होता है, आंसर मेजरमेंट वाला स्टार्ट होता है पार्ट। ओके, आइए बातचीट करते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, तो आंसर है 1.01 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 1.01 को 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 को 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हम उसको क्या करते हैं, कई बार उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सुनकर ही याद हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि आपको यहीं से ही याद करा कर ही भेजा जाए। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की सभी परतों पर पड़ने वाले दबाव को ही वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है या कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो आंसर द बैरोमीटर से मापते हैं तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। इसकी इकाई क्या होती है, बार होती है या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करें 90 नंबर क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो आंसर है 746 वाट। आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे बातचीत करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया है, एक अश्वशक्ति बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो आंसर है 1 मीटर इनवर्स के। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। लेंस की
क्षमता, क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर। और इसका फार्मूला लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f होता है। f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो जितना भी होगा तो मीटर में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक डायोप्टर ये हो जाएगा किसके बराबर? एक डायोप्टर हमारा हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स के। ओके, एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर किसके बराबर होता है हम लोग बातचीत करेंगे, और बाकी अदर चीज़ों की बातचीत। 1 मीटर किसके बराबर होता है? आंसर 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन के। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन के। 1 मीटर पर 10⁻6 माइक्रोन, 1 मीटर पर 10⁻3 मिलीमीटर, 1 मीटर पर 3.2 फीट है, और 1 मीटर पर 10⁻−3 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्या बोला है? 1 मीटर पर 10⁻9 नैनोमीटर, 1 मीटर पर 10⁻12 पिकोमीटर, 1 मीटर पर 10⁻15 फेम्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन 94 में क्या बोल रहा है? परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो आंसर था नैनोमीटर में। याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो आंसर था नैनोमीटर है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इल्यूमिनेशन की माप किसका उपयोग करके किया जाता है? तो आंसर है लक्स मीटर का उपयोग करके हम क्या करते हैं? इल्यूमिनेशन की माप करते हैं। ठीक है, प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। प्रदीप्ति की लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है। लक्स कैसी इकाई है? व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड यूनिट है, जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडला से व्युत्पन्न है। ल्यूमेन है जो ल्यूमेन किससे व्युत्पन्न इकाई है? ल्यूमेन है कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन किससे इकाई है? ल्यूमेन कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन है जो कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के। एक लक्स बराबर किसके बराबर है? 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के, या 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत द्वारा पूर्ण प्रकाशीय भाव है। क्या बोल रहा है? एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1 किलोवाट आवर बराबर किसके बराबर होता है? कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुणित 10⁻6 जूल के। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ग्रुप डी में आया है, ALP टेक्नीशियन में भी आया है, सेम चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? आंसर नंबर डी 36, और इसके बाद कितना जीरो है? 2 3 5 जीरो है। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 98 की बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 1 किलोवाट किसके बराबर है? तो आंसर नंबर 1000 जूल सेकेंड के। जूल पर सेकेंड के, क्योंकि किलोवाट किसका मात्रक है? पी का मात्रक है। हम जानते हैं पी बराबर W/T यानी जूल पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति P बराबर W/T कार्य बटे समय। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? 1 किलोवाट, आंसर 1000 वाट के बराबर होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 100 है क्या, 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3 दशमलव ऊपर जैसा कि हमने देखिए हम दिखाया है इधर पर 3.6 × 10⁻6 जूल। नहीं, इधर शायद इस तरफ है 3.6, चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 100 में। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 5.5 में 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6, तो आंसर आपका आ जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, यानी 19.8 × 10⁻6 जूल, ये आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगले 50 क्वेश्चन की आगे बातचीत करेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।